नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। 2002, 1999, 2000, 2004 तक केंद्र में भाजपा की सरकार थी। 2004 में चुनाव हुए, एक नारा दिया गया, इंडिया शाइनिंग। ये सरकार अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में अपना कार्य कर रही थी। उस समय भी सरकार ने सीमित साधनों के चलते बहुत सुंदर कार्य किया और इसी के चलते नारा दिया गया, इंडिया शाइन। सरकार चुनाव लड़ी और हार गई, क्योंकि इंडिया शाइन जो नारा दिया गया था वह धरातल पर नहीं बल्कि कागजों में था, पेपरों में था। और यही कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों को हार का सामना करना पड़ा। आज उसी को लेकर एक और जानकारी दर्शकों तक पहुंचाएंगे और बात करेंगे राष्ट्रीय राजधानी से सटे सबसे नजदीकी क्षेत्र लोनी की। लोनी में आधा या 1 घंटे की बारिश होती है। लोनी के परिवारों को घर से निकलना दूभर हो जाता है। गलती चाहे किसी की हो, जिम्मेदारी चाहे किसी की हो, लेकिन खामियाजा जनता भुगत रही है। वह जनता जो जोर शोर से भाजपा को वोट करती है। भाजपा यहां पर यह भी नहीं कह सकती कि नहीं, केंद्र में मेरी सरकार नहीं है या चेयरमैन मेरा नहीं है। लोनी नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल से है, लेकिन भाजपा की सहयोगी हैं। तो फिर इस जल भराव की जिम्मेदारी कौन लेगा? इस जल भराव से जनता ही खामियाजा नहीं भुगतती, बल्कि सरकार का भी करोड़ों का, अरबों का नुकसान होता है। वह सभी सड़कें पानी के चलते खराब हो जाती हैं, जिन सड़कों पर, जिन गलियों में जल भराव की स्थिति रहती है। हालात यहां तक बदतर हैं कि लोनी नगर पालिका, जिसको जिम्मेदारी मिली हुई है सफाई की, जल निकासी की, उसका कार्यालय भी जल भराव से पीड़ित रहता है। पिछले कई वर्षों से इस समस्या को लोनी में देखा जा रहा है। भाजपा के पहले विधायक बने रूप चौधरी जब खेकड़ा विधानसभा थी, उसके बाद 15 वर्ष शासन से, लोनी के शासन से भाजपा दूर रही। फिर 2017 में एक बार फिर जनता ने भाजपा पर भरोसा करते हुए लोनी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर को चुनकर भेजा। 2022 में फिर चुनाव हुए, इस बार भी ये विधानसभा भाजपा के पास रही। लेकिन जनता की इस समस्या से जनता को निजात नहीं मिल पाई। दिल्ली सहारनपुर वह सड़क है जहां से प्रतिदिन हजारों वाहन निकलते हैं, हजारों लोग अपने काम के लिए निकलते हैं। दिल्ली ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों को जोड़ता है ये मार्ग। तो उसके बावजूद भी इस मार्ग की यह दुर्दशा कहीं ना कहीं सत्ता पर सवाल खड़े कर। जनता ने भाजपा को चुना, अच्छी बात है, अच्छे कार्य किए हैं, लेकिन एक बड़ी समस्या जिसका अब तक निदान हो जाना था, उस समस्या का निदान नहीं हुआ। और इससे जनता ही पीड़ित नहीं है, कहीं ना कहीं सरकार भी पीड़ित है। सरकार पीड़ित है, जो विकास कार्य होते हैं, लोनी में जल निकासी नहीं है, जिसके चलते जल भराव की स्थिति उत्पन्न होती है और उन विकास कार्यों पर काला धब्बा लग जाता है। दिल्ली सहारनपुर रोड को लेकर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी जमकर होती है। सवाल उठता है कि आखिर जनता उसका भुगतान क्यों करे जिसमें गलती जनता की नहीं है। हालांकि लोनी और इसका आसपास का क्षेत्र ग्रेटर नगर निगम गाजियाबाद में शामिल होने जा रहा है, परंतु बड़ा सवाल है कि क्या उसके बाद लोनी में जल निकासी की समस्या खत्म हो जाएगी या ग्रेटर निगम भी कागजों में ही चलता रहेगा। लोनी में लाखों परिवार निवास करते हैं। ये परिवार लोनी में इसलिए आए कि आसपास सस्ती जमीन थी, किस्तों पर जमीन मिल जाती थी, दिल्ली के काफी नजदीक क्षेत्र था। इसी कारण इन्होंने, उन परिवारों ने लोनी में अपना आवास बनाया, लेकिन उन्हें नहीं पता थी कि लोनी में बारिश होने के बाद निकलने के लिए नावों का सहारा लेना पड़ेगा। रास्ते कीचड़ से भरे हुए मिलेंगे और यह स्थिति पूरी लोनी की है। लोनी से लगभग 5 करोड़ रुपया सफाई और स्वच्छता के नाम पर जाता है।
लेकिन वह सफाई कर्मचारियों को नहीं बल्कि उन भ्रष्टाचारी लोगों के पास जाता है जिनके चलते लोनी गंदगी का एक बड़ा शिलम बनने जा रही है। सफाई व्यवस्था में पीछे, जल निकासी में पीछे, तो इस शहर को क्या कहा जाए, राष्ट्रीय राजधानी के नजदीक होने का खामियाजा लोनी भुगत रही है। जिस तरह से बारिश में लोनी के हर तरफ जल भराव होता है, उससे ऐसा लगता है कि लोनी में वाहन चलाने वाले, बाइक या कार खरीदने वाले अपने लिए एक एक नाव और खरीद लें, जिससे कि वह अपने दफ्तर जा सकें, बारिश के मौसम में अपने कार्यालय जा सकें, अपने कार्यों को जा सकें, उनके बच्चे स्कूल जा सकें। इसके लिए लोनी में नाव की जरूरत है। क्या लोनी में स्थानीय परिवारों को नाव उपलब्ध कराएगी नगर पालिका, या लोनी वासी इसी तरह जय जयकार करते हुए इस समस्या का सामना करते रहेंगे? ऐसी बारिश पर कैसे बदलती है लोनी की तस्वीर, आज दर्शकों को दिखाएंगे। बारिश 1 घंटे की होती है, लेकिन लोनी की तस्वीर अगले 15 दिन के लिए बदल जाती है। जगह जगह जल भराव, जगह जगह पानी, वह पानी जिससे कोई भी निकल नहीं पाता। जिस तरह से हम इस समय खड़े हुए हैं खन्ना नगर के 100 फुटा रोड पर, यह रास्ता आगे जाकर नगर पालिका में जाता। नगर पालिका एक वह सरकारी विभाग जिसको पूरी लोनी की सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है, जल निकासी की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन उसी नगर पालिका के मात्र 200 मीटर की दूरी पर कितना अच्छा दृश्य है, कितनी सुंदर तस्वीर है। शर्म आनी चाहिए नेताओं को, शर्म आनी चाहिए उन अधिकारियों को जिन्होंने लोनी को ऐसा बना दिया है कि आज लोनी में रहने वाला हर परिवार ये सोचता है कि हम कहाँ रह रहे हैं। एक सिलम बनता जा रहा, देखा जा रहा है कि सामने निर्माण हो रहा है। ये जो मकान बना हुआ है, करोड़ों रुपए इस मकान के निर्माण में लगाए गए होंगे, लेकिन ऐसी हालत देखकर वह मकान मालिक भी चिंतित होता होगा कि हमने इस पैसे को कहां बर्बाद कर दिया। जिस तरह से पूरी लोनी में इस तरह के दृश्य 1 घंटे की बारिश में देखने को मिल जाएंगे। रूट अपने आप डाइवर्ट हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे पानी में कोई निकलना नहीं चाहता। लंबे रास्ते लोग पसंद करते हैं कि कैसे ही अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएं। क्या कहेंगे लोनी के वह नेता जो लोनी की बहुत सुंदर तस्वीर पेपरों में दिखाते हैं, सोशल मीडिया पर दिखाते हैं, लेकिन धरातल पर उस लोनी की असली तस्वीर ये देखने को मिल रही है। आप पाबी गांव से लेकर और लोनी गोल चक्कर तक चले जाइए, आप सही सलामत नहीं पहुंच सकते। आप लोनी तिराहे से पंतला से आगे तक चले जाइए, आप सही सलामत नहीं पहुंच सकते। आप दिल्ली सहारनपुर हाईवे को जो क्रॉस कर रहा है ये रास्ता, इस पर चले जाइए, आप सही सलामत नहीं पहुंच सकते। तो क्या फायदा है उन जनप्रतिनिधियों का, उन अधिकारियों का जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोनी को सुंदर बनाने के लिए, लोनी को एक अच्छा शहर बनाने के लिए। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा कर दी है ग्रेटर नगर निगम बनाने की, लेकिन तब तक आधी लोनी पलायन कर चुकी होगी अगर हालात यही रहे तो।